हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइल में अंतर। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल हमारी ऐसी मिसाइल होती है जिसमें क्या करते हैं कि एक बार हमने क्या किया, टारगेट को लॉक कर दिया और फिर वो मिसाइल क्या होती है, टारगेट को हिट करके ही वापस आती है। ठीक है, मतलब टारगेट को हिट ही करेगी जा करके, यानी हम उसे बीच में अगर रोकना चाहें तो वो नहीं रुक सकती है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, एक ऐसी मिसाइल होती है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए किंतु सतह पर लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, एक ऐसी मिसाइल होती है जिसमें एक बार टारगेट लॉक कर दिया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो बाद में हम उसको जैसे मान लो बीच में हम उसे रोकना चाहें तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी दूरी, मतलब ज़्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं अपने पास। ठीक है, और ये काफ़ी ऊंचाई तक भी उड़ती हैं। ठीक है, और इनमें क्वालिटी क्या होती है कि इनमें जो इंजन यूज़ किया जाता है वो कौन सा इंजन होता है, तो इनमें रॉकेट इंजन का यूज़ किया जाता है। अब रॉकेट इंजन क्या होता है, रॉकेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है, जैसे क्या होता है कि जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, टारगेट के लिए भेजा जाता है, तो उसमें रॉकेट इंजन का यूज़ किया जाता है। रॉकेट इंजन ऐसा इंजन होता है कि जब तक वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, हमारे वायुमंडल में रहेगा, तब तक वो क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब खींचता है, क्योंकि किसी भी इंजन को चलाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्या होता है कि जैसे ये वायुमंडल को क्रॉस कर जाता है तो फिर क्या होता है, जब वायुमंडल से पार हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इस रॉकेट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा होता है और फिर वो रॉकेट क्या इंजन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या करता है, अपने लिए फ्यूल का यूज़ करता है। तो लंबी दूरी। दूसरा क्या होता है, ये स्ट्रैटेजिक मिसाइलें होती है। स्ट्रैटेजिक मिसाइलों का मतलब बैलिस्टिक मिसाइलें जितनी भी हमारी होंगी वो सब स्ट्रैटेजिक मिसाइलें होंगी। स्ट्रैटेजिक मिसाइल का मतलब होता है कि ऐसी मिसाइल जो अपने टारगेट को हिट करती है और हिट करने के बाद में उसको इतना डिस्ट्रॉय करती है कि जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, यानी उस टारगेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, जब भी किसी आर्मी कैंप या किसी देश की बड़ी संपत्ति को, मान लेते हैं दो देशों के बीच में अगर कभी भी युद्ध होता है, जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच इस समय युद्ध हो रहा है, तो रसिया जब भी क्या करता है कि किसी यूक्रेन के अगर मिलिट्री बेस पर, किसी यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर अगर अटैक करता है तो वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करता है। ठीक है, वो इसलिए यूज़ करता है ताकि यूक्रेन का वो सैन्य अड्डा जो भी है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, उसको दोबारा से तैयार ना किया जा सके। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, ये जाती तो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक फोर्स के साथ में ऊपर की ओर छोड़ देते हैं, लेकिन जब ये वायुमंडल को क्रॉस होने के बाद में अपने टारगेट यानी अपने लक्ष्य पर जब ये उसको नष्ट करती है तो वहां पर जब नीचे की ओर काम करती जाती है तब उस पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, फोर्स की वजह से वो नीचे की ओर जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि ये जो मिसाइल होता है और मिसाइल के ऊपर ये देखा होगा मिसाइल कैप होता है। ठीक है, और यहाँ पर पेलोड होते हैं। ठीक है, मिसाइल कैप क्या करता है कि ये जो मिसाइल कैप होता है ये इस बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो पेलोड होते हैं इनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, पेलोड का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें जो भी बम वगैरह रखा जाता है, ठीक है, तो ये पेलोड वगैरह जब बैलिस्टिक मिसाइल फटती है तो ये चारों ओर फटती है, मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, ये मतलब एक एरिया लेकर के चारों ओर से पूरा लेकर के उसको डिस्ट्रॉय करती है अपने टारगेट को। इसीलिए इसको स्ट्रैटेजिक बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने लक्ष्य को बर्बाद कर देती है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर अगर हम क्रूज मिसाइल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो क्रूज मिसाइल क्या होती है, एक ऐसी मिसाइल होती है जिसमें क्या होता है कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथों में, जैसे हमारे किसी गाड़ी को हम चलाते हैं तो उसकी स्टीयरिंग रहती है ना, तो हम स्टीयरिंग हमारे हाथों में रहती है तो हम उसको जब चाहें जहाँ चाहें मोड़ सकते हैं। तो वैसे ही हमारी क्या होती है, क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल को हम जब चाहें जहाँ चाहें मोड़ सकते हैं। मोड़ने का मतलब क्या होता है कि जब तक ये टारगेट को हिट ना करे, हिट करने से पहले तक इसको हम कहीं भी, मान लेते हैं हमने किसी टारगेट पर भेजा, अब हमें अचानक से पता चला कि ये टारगेट नहीं हिट करना, उसके 2-3 किलोमीटर आगे उस टारगेट को हिट करना है, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, क्रूज मिसाइल को मोड़ लेते हैं, मतलब उस पर कंट्रोल करके दूसरी ओर भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल जिस पर कंट्रोल रहता है। ठीक है, हिट करने से पहले तक हमारा क्रूज मिसाइल पे कंट्रोल रहता है। ठीक है, आगे देखो, क्रूज मिसाइल जो होती है वो सिंपल मिसाइल होती है, क्योंकि ये जब फटती है, यहाँ पर जब मिसाइल कैप फटता है तो ये पूरी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो भी पेलोड निकलता है तो ये चारों दिशाओं में फटती नहीं है। ठीक है, एक साधारण सी मिसाइल होती है, और ये कैसी होती है, टैक्टिकल मिसाइल होती है।
टैक्टिकल मिसाइल का मतलब होती है कि ये जहाँ पर ये गिरती है बस थोड़ा सा नुकसान पहुँचाती है, पूरी तरीके से किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाती। मतलब अगर ये किसी कहीं पर जिस टारगेट पर हमने भेजा है वहाँ पर नुकसान पहुँचाएगी तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसकी भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 1000 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। ज़्यादा दूर जाती क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या करती है कि इसमें जेट इंजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जेट इंजन ऐसा इंजन होता है जिसमें उसको चलाने के लिए ऑक्सीजन की यूज होती है, तो ये वायुमंडल के अंदर ही मिसाइल रहती है। ठीक है, ठीक है, इसको ट्री मिसाइल भी कहते हैं। ट्री मिसाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हाइट तक भी नहीं उड़ती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल होती है। ठीक, आगे देखते हैं क्रूज मिसाइल की अगर बात करते हैं, क्रूज मिसाइल 3 प्रकार की होती हैं। जैसे हमारी सबसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये 1 मैक से कम, यानी ऐसी मिसाइल जिसकी जो गति है 1 मैक से कम हो, वो हमारी क्या होती है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। दूसरी आती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक का मतलब जिसकी स्पीड 1 मैक से अधिक हो लेकिन 3 मैक से कम हो। उसके बाद हाइपरसोनिक आती है जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो। ठीक है, अब मैक नंबर क्या होता है, तो मैक नंबर हमारा क्या होता है कि वस्तु की गति और बटे क्या होता है, ध्वनि की गति। जब हम रख देंगे तो इससे मैक नंबर निकल आता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जिन पर कंट्रोल नहीं रहता और मतलब उनको एक बार छोड़ दिया गया तो वो टारगेट को हिट कर देती है, करके ही मानेंगी तभी वो रुकती हैं। ठीक है, और जबकि क्रूज मिसाइल क्या होती है, एक ऐसी मिसाइल होती है जब ये टारगेट को हिट करने जाती है तो उसका कंट्रोल हमारे पास रहता है, उसको हम कहीं भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। इसकी जो मारक क्षमता होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, और ना ही तो यह ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती है। ठीक है, इसमें हम जेट इंजन का यूज़ करते हैं जबकि इसमें हम रॉकेट इंजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल में हम लोग रॉकेट इंजन का यूज़ करते हैं और इसकी मारक क्षमता काफ़ी दूर तक होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक कैसा लगा, अब यहीं तक। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अगर हम गाइडेड, हाँ एक चीज़ रही जा रही है आपकी, गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइलें। गाइडेड का मतलब होता है ऐसी मिसाइलें जिनको गाइड किया जा सके। जैसे हमने क्या किया कि किसी चीज़ को टारगेट किया, ठीक है, तो टारगेट पे गाइडेड, अगर एक बार हमने गाइडेड मिसाइल किसी टारगेट पर छोड़ दिया तो वो फिर क्या करती है कि वो जब तक उस टारगेट को हिट नहीं कर देती तब तक उसका पीछा नहीं, चाहे वो जिधर जिग जैग करती हुई जाए तो हमारी गाइडेड मिसाइल भी उसी की ओर जाएगी। जबकि अनगाइडेड मिसाइल अलग होती है। अनगाइडेड का मतलब क्या होता है कि ऐसी मिसाइल हमने मान लिया कि अनगाइडेड मिसाइल छोड़ी, ठीक है, अब वो टारगेट की ओर जा रही, लेकिन टारगेट क्या हुआ, लेफ्ट या राइट या अप या डाउन चला गया, तो वो गाइडेड जो अनगाइडेड मिसाइल होगी वो क्या होती है, वो सीधे जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो हमारा टारगेट होता है वो मिस हो जाता है। ठीक है, जैसे देखा होगा रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें देखा होगा कि कभी कभी जो मिसाइलें होती हैं वो क्या होता है, रिहायशी इलाकों में गिर जाती हैं। ठीक है, तो रिहायशी इलाकों में गिरने का मतलब क्या होता है कि वहाँ से अनगाइडेड मिसाइल है, भाई मान लेते हैं उन्होंने किसी प्लेन की ओर अनगाइडेड मिसाइल छोड़ी, तो जब अनगाइडेड मिसाइल छोड़ी तो अब क्या हुआ कि जो हमारा टारगेट था वो प्लेन था वो क्या हो गया, कहीं दूसरी डायरेक्शन में चला गया, तो वहाँ से क्या होती है कि वो अनगाइडेड मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिर जाती, जिससे क्या होता है कि वहाँ के आम लोगों को दिक्कत होती है या बहुत सारे आम लोग मारे जाते हैं। जबकि गाइडेड मिसाइल में ऐसा कुछ नहीं, गाइडेड मिसाइल में एक बार टारगेट लॉक हो जाता है तो वो जब तक टारगेट को हिट नहीं कर देती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था हमारा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस।